Part B, current electricity. We already completed from 6 to 20. Okay. Now let's start from question number. First, let's complete question number 1 to 5. पहले 1 to 5 एक बार कंप्लीट कर देते हैं और फिर 21 से स्टार्ट करेंगे. So question number 1. Important formulas क्या थे? Important formulas EMF is V plus small v, terminal voltage plus voltage drop. Okay, and this stands for EMF. Terminal voltage plus voltage drop. ठीक है. एक और फॉर्मूला था EMF is I into R plus R. आपने लिखे हुए फॉर्मूलाज एक बार खाली देख लो कि क्या फॉर्मूलाज थे. V is equal to IR, small v equals to I into small r. ये फॉर्मूलाज थे. ये यहाँ पे यूज हो गया अभी ये समझ में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 डायग्राम बना के दिया हुआ है. बैटरी के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है. ठीक है. फिर नीचे एक बड़ा रेजिस्टर है. ओके. और यहाँ पे ए ये सर्कल बनाया है. ये क्या होता है? ये ए क्या होता है? एमीटर विच मेजर्स द करंट. एंड यहाँ पे वी हैव अ वोल्ट मीटर विच मेजर्स द वोल्टेज. दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड दिस इज द ईएमएफ. बैटरी का वोल्टेज इज द ईएमएफ. ओके. रेजिस्टेंस की. नाउ व्हाट डू in the question it is given EMF is 2 volts, internal resistance is 1 ohms. So EMF is 2 ohms, internal resistance is 1 ohms. External resistance is 4 ohms. So R external resistance is 4 ohms. ठीक है. The ammeter A measures the current in the circuit and the voltmeter V measures the terminal voltage across the cell. What will be the readings of the ammeter and the voltmeter? तो एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग हमें फाइंड करनी है. मतलब वोल्टेज और करंट हमें लिखना है. ठीक है. वोल्टेज और करंट. फर्स्ट केस में बोला है द की इज ओपन. की इज ओपन. फर्स्ट केस में की इज ओपन मतलब इस सर्किट में अगर ये की ओपन है तो कुछ करंट फ्लो होगा. कुछ करंट फ्लो होगा ही नहीं सर्किट में. अगर की ओपन है तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकता. ओके. तो करंट क्या होगा? एमीटर की रीडिंग क्या होगी? अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी? 0 एम्पियर. ठीक है. वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? 2 वोल्ट्स. क्यों 2 वोल्ट्स? बिकॉज जब करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है और वोल्टेज ड्रॉप की वजह से करंट कम होता है. लेकिन जब ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, तो हमें पता है ईएमएफ का डेफिनेशन ही है कि इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट व्हेन इट इज ओपन सर्किट. व्हेन देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इट इज दैट वोल्टेज. तो कुछ करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो पूरा का पूरा जो बैटरी का वोल्टेज है 2 वोल्ट्स वो हमें वोल्टमीटर की रीडिंग में दिखेगा. ठीक है. तो पूरा वोल्टेज दिख रहा है 2 वोल्ट्स. अब EMF 2 volts है. सही. Second case, when the key is closed. Key is closed. तो मैंने बंद कर दिया. तो अब करंट फ्लो होगा सर्किट में. करंट फ्लो होगा तो एमीटर की रीडिंग भी आएगी, वोल्टमीटर की रीडिंग भी आएगी. ठीक है. तो अब कैसे फाइंड करेंगे? एमीटर की रीडिंग मतलब करंट फाइंड करना. एंड तो पहले करंट फाइंड करते हैं. हमें फॉर्मूला पता है EMF is I into R plus R. EMF is I into R plus R. EMF कितना है? 2 volts. करेक्ट. External resistance is 4 ohms. Internal resistance is 1 ohms. Okay. So 2 equals I into 5. So 2 upon 5 equals I. Therefore I is 0.4 amperes.
ठीक है, अभी वोल्ट मीटर की रीडिंग भी फाइंड करनी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब वी फाइंड करना है, वी। सो वोल्टेज इज आई इंटू आर। वी क्या होता है? आई इंटू आर। तो V इज इक्वल टू, करंट तो मिला हुआ है 0.4, ओके, और R कितना है? R इज, खाली देखो जब आप V कैपिटल V फाइंड करते हो ना, तब जो ये R है ना, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें इंटरनल नहीं काउंट होता। ओके, इंटरनल तो सिर्फ ये वाले फॉर्मूला में था। R टोटल रेजिस्टेंस होता है। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में ये इंटरनल काउंट नहीं होता, एक्सटर्नल जितना भी होगा ना वो सब इसके अंदर काउंट होता है, R के अंदर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना भी होगा वो R में काउंट होगा। तो R की वैल्यू 4 है, यू विल गेट B as 1.6 volts। ओके, कॉपी दिस। Question number 2. A battery of EMF 3 volts supplies a current to a circuit in which the resistance can be changed. A high resistance voltmeter is connected across the battery. When the current is 1.5 amperes, सबसे पहले तो EMF दिया हुआ है 3 volts. When the current is 1.5 ampere, the current is 1.5 ampere, the voltmeter reads 2.7 volts। ये जो 2.7 volts है ये क्या है? The voltmeter reads 2.7 volts, मतलब ये वोल्टेज है, नॉर्मल वोल्टेज 2.7 volts, टर्मिनल वोल्टेज है ये। सी, क्वेश्चन को समझो, जो EMF है वो 3 volts है, ठीक है, जो EMF है वो 3 volts है, करंट इज 1.5 एम्पियर्स। जब करंट फ्लो हो रहा है तब वोल्टमीटर की रीडिंग है 2.7 वोल्ट्स। तो ऑब्वियसली वोल्टमीटर की रीडिंग कम आएगी क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, 2.7। नाउ फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कैसे ढूंढे इंटरनल रेजिस्टेंस? तो क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, EMF इज V प्लस स्मॉल v, ठीक है। EMF is 3 volts, कैपिटल V क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज 2.7, ओके, और स्मॉल v क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज नथिंग बट I इंटू स्मॉल r। इसको सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 2.7 इक्वल्स I क्या है? 1.5 इंटू r, सो 0.3 इक्वल्स 1.5 r, 0.3 upon 1.5 equals R. So R will be 0.2 ohms. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, अ सेल ऑफ EMF 1.8 volts and internal resistance 2 ohms। EMF क्या दिया है? 1.8 volts and internal resistance is 2 ohms। रीड करो क्वेश्चन, रीड करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ohms। एमीटर का रेजिस्टेंस भी दिया है, देखो ये जो सम है यहाँ पे, ये ऐसा डायग्राम बनाया उन्होंने, ठीक है, एमीटर बनाया है और एमीटर का भी रेजिस्टेंस दिया है 0.7 ohms, ठीक है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है अलग से जिसकी वैल्यू है 4.5 ohms। तो सर एमीटर का एक्सटर्नल के अंदर ही ऐड करने का, यस। सो इंटरनल है 2 ohms। देखो ये बैटरी के पास जो रेजिस्टेंस लिखा है ना वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर, मतलब करंट फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो EMF का फॉर्मूला यूज करेंगे, EMF इज I into R plus R। तो EMF इज 1.8
करंट नहीं पता। ये जो R है, R का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे ये 0.7 भी है और ये 4.5 भी है, ये दोनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये दोनों बाहर है। तो आप चीज़ों साइड में पहले R की वैल्यू फाइंड कर लो। 4.5 प्लस 0.7 दैट इज 5.2। सो 5.2, फिर इंटरनल क्या है 2 ohms, तो वो इंटरनल 2 ohms यहाँ पे आएगा। अब इसको सॉल्व करो। You will get the value of I as 0.25 ampere. Okay, yes, mistake. तो इसका आंसर 0.33 आना चाहिए, इसलिए इस आंसर 1/4 आ रहा है। ये 2 है तो ये 7.2 होगा, करेक्ट। सो I will be 7/7.2, that is 1/4, that is I equals 0.25 ampere. Current will be 0.25. Now they are asking what is the potential difference across the terminals of the cell. इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं? Potential difference across the terminals of the cell. Terminal voltage. तो terminal voltage मिलेगा अभी. Terminal voltage is I into R. So current है 0.25 और resistance क्या था? 5.2. R का resistance 5.2 था ना, external resistance 1.3। तो इसका आंसर आएगा आपको 1.3 वोल्ट्स। सर्किट में ये इंटरनल है, इधर ये एमीटर का रेजिस्टेंस 0.7 ohms बोला है और ये बाहर का रेजिस्टेंस 4.5। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ये एमीटर भी काउंट होगा और तो ये एमीटर 4.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर समझो यहाँ पे एक और डिवाइस होता कोई और उसका रेजिस्टेंस होता 2 ohms, तो वो भी ऐड हो जाता है इसके साथ, सारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. A music system draws a current of 400 milliampere when connected to 12 volts battery. So 12 volts की बैटरी है, it draws a current of 400 milliampere. Milliampere मतलब 400 into Question number 4. Music system draws a current of 400 amperes means 400 into 10 raised to minus 3 amperes. The voltage is connected to a 12 volt battery. So V is equal to IR, V is 12, current is 400, 10 raised to minus 3 means 1000 in the denominator into R. So 120 upon 4 equals R. So R is 30 ohms. Resistance is 30 ohms. The second part of the question, B part. It says the music system is left playing for several hours and finally the battery voltage drops and the music system stops playing when the current drops to 320 milliampere. तो जब करंट 320 मिली एम्पियर पे पहुंचा
यार सही, जब करंट 320 मिली एम्पियर पे पहुंचा और बैटरी खत्म हो गई, वोल्टेज जो है वो खत्म हो, तो कौन सा वोल्टेज था वो पूछ रहे हैं, कौन से वोल्टेज पे, सी रेजिस्टेंस तो सेम ही रहता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पे 30 ओम्स मिली हुई है, ओके, तो म्यूजिक सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है इट विल रिमेन सेम, सो इट इज 30 ओम्स, और जो बैटरी है वो कम होते जा रही है, तो एक लेवल पे वो बंद हो गई, तो कौन से लेवल पे बंद हुई हमें V फाइंड करना है, सो V इज इक्वल टू IR, सो करंट इज 320 मिली एम्पियर मतलब 320 अपॉन 1000, मिली एम्पियर मतलब 320 into 10 raised to minus 1, and resistance is 30, so 32 into 3 96 upon 10, that is 9.6 volts. Next, question number 5. Question number 5 स्टार मार्क कर दो, important question. A cell of EMF and internal resistance, मतलब EMF भी नहीं पता है, internal resistance भी नहीं पता है, ठीक है, sends a current of 1 ampere when it is connected to a external resistance of 1.9 ohms. मतलब वो कह रहे हैं कि जब external resistance 1.9 ohms है तब करंट होता है 1 एम्पियर, 1.0 मतलब 1 एम्पियर, जब रेजिस्टेंस 1.9 है तब करंट है 1 एम्पियर, but it sends a current of 0.5 ampere when it is connected to the external resistance of 3.9 ohms. तो जब रेजिस्टेंस 3.9 ohms होता है तब करंट 0.5 ohms होता है, एम्पियर होता है, दो केस दिए हैं, ठीक है, सेम बैटरी है, सेम सर्किट है, ओके, बट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 1.9 ohms it gives current 1 ampere, when it is connected to the resistance of 3.9 ohms it gives current 0.5 ampere, ओके, सो दोनों केस के लिए जो बैटरी है वो सेम है, EMF इज सेम फॉर बोथ द केसेस, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी उस बैटरी का ही होता है तो वो भी सेम है, सेम बैटरी की बात चल रही है, सेम सेटअप, ओके, इस केस के लिए अगर मैं EMF का फॉर्मूला लिखूं तो EMF क्या होता है, I into R plus R, so for this case the EMF will be I क्या है 1, R is 1.9 प्लस स्मॉल r, ये आएगा EMF, दूसरे केस में वापस EMF का फॉर्मूला यूज करूंगा, EMF is I into R plus R, so EMF is I is 0.5, R is 3.9 into small r, ठीक है, अब ये दोनों EMF सेम है बिकॉज द बैटरी इज सेम, सो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, ये राइट हैंड साइड को दोनों, ये दोनों राइट हैंड साइड को इक्वेट करूंगा बिकॉज EMF तो सेम है, सो 1.9 प्लस R, ये 1.9 प्लस R के 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, 1.9 प्लस R इक्वल्स यहाँ पे क्या है 0.5 3.9 प्लस R, अब इसको सॉल्व करो, 0.5 into 3.9 कितना होगा 1.95 प्लस 0.5 R, ये 0.5 R को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, R minus 0.5 R equals 1.9 will go here, so 1.95 minus 1.9, 1.90 लिख देते हैं, ठीक है, 0 लिखते हैं,
तो R माइनस 0.5 R कितना होगा? R मतलब 1 R है ये, तो 1 माइनस 0.5 इज 0.5 R equals 1.95 minus 1.90 is 0.05. ठीक है, तो R क्या मिलेगा? 0.05 अपॉन 0.5. अगर 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट ना? पॉइंट शिफ्ट कैसे होता है? 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 5 अपॉन ये नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 50. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 50 मिलेगा. अच्छा 0.1 ओम्स. R मिल गया 0.1 ओम्स. अगर R मिल गया 0.1 ओम्स तो अभी EMF मिल सकता है. EMF क्या था? 1.9 प्लस R, ये EMF था. नाउ EMF is equal to 1.9 plus R, that is 1.9 plus 0.1. तो EMF कितना मिला? 2 volts. Question number, see now first we did question number 6 to 20 and then we did 1 to 5. ठीक है, अब जो फिफ्थ क्वेश्चन हमने किया है ना वो एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 26 से. 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं पहले एक बार, सो दैट बिकॉज वो दोनों क्वेश्चन सेम है. तो क्वेश्चन नंबर 26 प्रॉपर्ली कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगी. अभी जो किया था सेम टू सेम सम क्वेश्चन नंबर 26 है. क्या दिया? A cell supplies a current of 1.2 ampere when two resistors of 2 ohms are connected in parallel. तो 1.2 एम्पियर करंट फ्लो होता है जब रेजिस्टेंस जो 2 ohms के है वो सीरीज में कनेक्टेड है. ओके, नो सॉरी, व्हेन द टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1.2 एम्पियर फ्लो हो रहा है. पैरेलल में कनेक्टेड है मींस रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 1 ओम. ठीक है, जब 2 ohms रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम होता है और करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1.2 एम्पियर्स. ओके, सेकंड केस, when the resistors are connected in series it supplies a current of 0.4 ampere. तो कितना करंट फ्लो होता है? 0.4 ampere when the two resistors are in series. तो सीरीज में है तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 ohms. रेजिस्टेंस 4 ohms होगा. तो जब रेजिस्टेंस 4 ohms है तब करंट 0.4 एम्पियर है. जब रेजिस्टेंस 1 ohms है तब करंट 1.2 एम्पियर है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस. सेम सम हुआ, पिछले सम में भी ऐसा ही सब वैल्यूज दिया था. सो वापस ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर. पहले ये सॉल्व करना फिर ये सॉल्व करना. ठीक है, तो ईएमएफ इज करंट इज 1.2 1 प्लस आर. ठीक है, इक्वेशन 1. And here EMF is I into R plus R. So EMF current is 0.4 ampere when the resistance is 4 ohms. ठीक है, इसको नाम देना 2. फिर आपको लिखना है इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2. So 1.2 into 1 plus
plus R equals 0.4 into 4 plus R. Open the brackets. 1.2 plus 1.2 R equals 0.4 into 4 is 1.6 plus 0.4 R. यहाँ कंटिन्यू करता हूँ मैं। क्या करेंगे अभी 1.2 R, 0.4 R को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ। 1.6 minus 1.2, 0.8 R equals 0.4. So R is 0.4 upon 0.8. That is 1 upon 2. 0.5 ohms. R अगर 0.5 ohms मिला है तो EMF क्या मिलेगा? फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो. Put in equation 1. EMF is 1.2 into 1 plus R. EMF is 1.2 into 1 plus 0.5. 1.2 into 1.5. क्या आएगा आंसर? 1.8 volts. Copy this up. Next, question number 21. A resistor 6 ohms is connected in series with another resistance 4 ohms. The potential difference applied across the combination is 20 volts. Find the current in the circuit. Some simple summary. 6 ohms, 4 ohms series में कनेक्ट किया है. वोल्टेज है 20 volts. करंट फाइंड करना है. रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 plus 6 10 ohms होगा और वोल्टेज इज IR. V is IR. वैल्यूज पुट करो, हो जाएगा. इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं देना है ही नहीं इंटरनल. इसमें डायग्राम में बोला EMF ही नहीं दिया है. डायग्राम बना दो. डायग्राम बनाना सही होता है. डायग्राम बनाना चाहिए. तो करंट क्या मिल जाएगा? 2 amperes. सिंपल क्वेश्चन. सेकेंड, बी पार्ट इज इंपॉर्टेंट नाउ. अभी तक जो हमने किया था सब सेम था. बी पार्ट थोड़ा डिफरेंट है. क्या पूछा है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर. अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज. ठीक है, तो वोल्टेज ही फाइंड करना है, बट अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर. तो रेजिस्टेंस 6 ओम ही लेना है क्योंकि उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है सिर्फ वो पूछा है. तो वोल्टेज V इज IR. ठीक है, तो V इज करंट मिल गया 2 एम्पीयर. सही है. और 6 ओम वाला रेजिस्टर बोला है. 6 ओम वाला रेजिस्टर, तो R की जगह पे सिर्फ 6 लेंगे. तो आंसर क्या आएगा? 12 वोल्ट्स. पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट्स. सिंपल क्वेश्चन एकदम.
Question number 22. Two resistance, 4 ohms and 6 ohms are connected in parallel and draws a current of 0.5 ampere. So two resistors are connected in parallel, 4 ohms and 6 ohms across the battery, and they draw a current of 0.5 amperes. डायग्राम बनाना जरूरी है. पूछा क्या है? कैलकुलेट द, नहीं सॉरी, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट. तो डायग्राम हमने बना दिया. वोल्टेज हमें नहीं पता, वोल्टेज तो पहले हम वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर. अच्छा, R क्या होगा इसमें? पहले R ढूंढना पड़ेगा. पहले R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में है. सो 1/Rp इज 1/4 प्लस 1/6. सो 1/Rp इज 3 plus 2/12. So Rp is 12/5. That is 2.4. Resistance आ रहा है 2.4. 2.4. तो वोल्टेज क्या होगा? V is equal to IR. So voltage is I is current is 0.5 एम्पीयर फ्लो हो रहा है सर्किट में से और रेजिस्टेंस है 2.4. सो वोल्टेज क्या मिलेगा? 1.2 वोल्ट्स. सी वोल्टेज ढूंढना जरूरी है, उसके बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते. सो द वोल्टेज इज 1.2 वोल्ट्स. ओके, वोल्टेज इज 1.2 वोल्ट्स. नाउ द सेकंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट. बी पार्ट में क्या बोला है? दैट फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर. फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर. ठीक है, तो करंट फाइंड करना है एक रेजिस्टर का. तो फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है. ठीक है, जिस रेजिस्टर का करंट फाइंड करना है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, वोल्टेज तो सेम रहेगा 1.2 वोल्ट्स जो हमें मिल चुका है. वोल्टेज देखो, आप लोगों ने, हमने पढ़ा है, डेरिवेशन में भी पढ़ा था कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होता है. ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ से जो करंट जा रहा है 0.5 एम्पीयर, वो आधा थोड़ा इधर जा रहा है और थोड़ा इधर जा रहा है. तो करंट दोनों में अलग अलग है, पर दोनों को वोल्टेज जो मिल रहा है वो सेम है. ठीक है, तो वोल्टेज सेम है, करंट नहीं पता. कौन सा रेजिस्टेंस? पहले 4 ओम के अक्रॉस देखते हैं. तो इनटू 4, R को 4 लिया, तो 1.2/4 इज इक्वल टू I. तो I मिल जाएगा 0.3 एम्पियर्स. ओके, सो 0.3 एम्पियर फ्लोज इन 4 ohms. फिर वापस V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, तो V इज अगेन 1.2 ओनली और R इस बार 6 ohms होगा. तो क्या मिलेगा करंट यहाँ पे? कितना मिलेगा? पक्का 0.2 एम्पियर्स. So therefore 0.2 amperes flows in 6 ohms. समझ गया? ठीक है, that's it for today. In the next lecture we will complete this exercise. Now 8 sums are left from this exercise. Okay.